हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग, फ्रेंच की भावनाएं, फ्रेंच की फीलिंग्स, फ्रेंच की फीलिंग्स बतानी है। किताबें उसको, पुरानी किताबें उसको बहुत ही न्यूनसेंस लगती थी, अब उसको पुरानी दोस्त लगती है, ऐसा ऐसा कई बात। अबाउट एम हेमल, एम हेमल उसको पहले क्रेंकी लगते थे, झक्की लगते थे, एनॉयड लगते थे, है ना, जल्दी से चिड़चिड़े वाले लगते थे, बट अभी उसको बड़े अच्छे लगते हैं। एंड स्कूल, और स्कूल कैसी लगती है? तो ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग, फ्रेंच की जो फीलिंग है अबाउट एम हेमल एंड स्कूल, वो चेंज कैसे होगी? स्कूल के लिए उसकी सोच कैसे बदल गई, गुरुजी के लिए उसकी सोच कैसे बदल गई, किताबों के लिए उसकी सोच कैसे बदल गई, वो क्वेश्चन का आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच केम टू नो का मतलब फ्रेंच ने जाना, दैट मतलब कि फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच ने जाना कि, दैट मतलब कि फ्रेंच ने जाना कि इट वॉज द लास्ट लेसन, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि भैया फ्रेंच भाषा के अंदर ये उसका लास्ट लेसन है। जब फ्रेंच को पता चला, फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन, इट वॉज द लास्ट, इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच में ये लास्ट लेसन है, तो क्या हुआ? दैट मिस्टर हेमल या एम हेमल वुड गिव देम, जो मिस्टर हेमल या एम हेमल जो उनको दे रहे हैं उसके बारे में जब उसको पता चला तो भाई साहब बड़ा दुखी हुआ। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, दे विल बी टॉट, उसको पता चला कि अगले दिन से दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा, दे विल बी टॉट पैसिव वॉइस में है, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन। उसको पता चला कि अगले ही दिन उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी तो भाई साहब क्या हुआ उसको? ही फेल्ट सॉरी, बहुत दुखी हो गया, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ही फेल्ट सॉरी, फेल्ट सॉरी, फेल्ट सॉरी मतलब बहुत दुखी हो जाना। किस लिए दुखी हो गया? नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने लेसन्स को प्रॉपरली, अच्छी तरीके से, अपने लेसन्स को अच्छे तरीके से नहीं सीखने के लिए, अपने लेसन्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने पाठों को, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं सीखने के लिए ही फेल्ट सॉरी, उसको दुख फील हुआ। उसको क्या फील हुआ? उसको दुख फील हुआ। एक बार फिर से यहां से लगाकर यहां तक, मतलब शुरू से लेकर, यहां से लेकर और प्रॉपरली तक दोबारा पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन, ये उसका अंतिम पार्ट था इन फ्रेंच में, दैट एम हेमल वुड गिव देम, जो एम हेमल उसको देने वाले हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन। तो क्या होता है? ही फेल्ट सॉरी, उसको बड़ा दुख होता है, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं सीखने के लिए उसको बड़ा दुख होता है। क्लियर है? हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच मतलब जो, सीम्ड मतलब दिखती थी, प्रतीत होती थी, ए न्यूनसेंस बाधा, वो किताबें जो उसको बाधा लगती थी, एंड ए बर्डन, और एक बोझ लगता था, बर्डन, बाधा, बर्डन मतलब न्यूनसेंस एंड बर्डन, न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, न्यूनसेंस बर्डन, न्यूनसेंस बर्डन, बाधा और बोझ, बाधा और बोझ, रुकावट और बोझ जो उसको लगती थी पहले, अर्लियर, पहले तक, वर नाउ, अब थी ओल्ड फ्रेंड्स, वो किताबें जो उसको बाधा लगती थी अब उसकी क्या है? दोस्त है। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल, अरे एम हेमल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी ऑल्सो चेंज्ड, वो भी बदल गई। ही फॉरगेट, वह भूल गया, FORGET, FORGET, वह भूल गया, ठीक है। ही फॉरगेट, ही फॉरगेट्स, एस कर लेना इसमें, ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज रूलर, वह उसके डंडे के बारे में भूल जाता है, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और गुरुजी कितने क्रैंकी थे, ये क्रैंकी शब्द खूब बार आया है। ये 31 क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें भी क्रैंकी 2-3 बार आया था। क्रैंकी का मतलब जल्दी से नाराज हो जाने वाले, एनॉइड हो जाने वाले, एनॉइड, इरिटेड, ठीक है, पीविस, ऐसे करके 3 शब्द लिखवाए थे। हिज रेस्पेक्ट, हिज रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, फॉर हिज टीचर, उसका सम्मान टीचर के लिए इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब डेवलप हो गया, ग्रो हो गया, बढ़ गया, विकसित हो गया, उसका सम्मान टीचर के प्रति बढ़ गया। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वह अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा, और वह अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा। एक बार फिर से सारा, फ्रेंच केम टू नो, फ्रेंच ने जाना, डेट मतलब कि इट वॉज द लास्ट लेसन, की ये लास्ट लेसन था इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में,
कि जो दैट मतलब जो, यहां पर दैट का मतलब जो मिस्टर हेमल वुड गिव देम, जो मिस्टर हेमल उनको देने वाले थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, उनको अगले ही दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी। जब इन सब बातों का पता चला तो ही फेल्ट सॉरी, वो बहुत दुखी हो गया, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं सीखने के लिए उसको दुख हुआ। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड ए न्यूसेंस, उसकी किताबें जो उसको बाधा लगती थी, बर्डन, बोझ लगती थी, अर्लियर, पहले जो उसकी किताबें जो उसको बाधा और बोझ लगती थी, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी पुरानी दोस्त बन गई। हिज फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल, मिस्टर हेमल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई। ही फॉरगेट्स, वह भूल जाता है, ऑल अबाउट हिज रूलर, वह उसके डंडे के बारे में भूल जाता है, और हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितना क्रैंकी था, वह कितना क्रैंकी था, वह कितना नाराज होने वाला झपकी पर्सन था, जल्दी से चिढ़ जाने वाला व्यक्ति था, वो सब कुछ वो भूल गया। हिज रेस्पेक्ट, उसका सम्मान अपने अध्यापक के लिए इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। He began to love his school, और वह अपनी स्कूल से began to love, प्रेम करने लगा, और वह अपनी स्कूल से अब क्या करने लगा, प्रेम करने लगा। ये हो गया सर 5 क्वेश्चन।